अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। एक मिनट, तुम इसे पहन लो। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों ऐसा? देखो, तुम्हें ठंड लग रही है। बाबूजी, आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छी तो तुम भी बहुत हो। ये दूसरी परीक्षा का द्वार है, पर सावित्री यहां नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो दूसरा द्वार भी पार कर चुकी है। कुछ तो बात है सावित्री में। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं कहा। बाबूजी, यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम अपने मकसद तक पहुंच गए हैं। अंदर चले? तुमने कहा था इस पूजा के बाद सावित्री किसी पड़ाव पर नहीं रुकेगी, बस आगे ही बढ़ती जाएगी। पूरी शक्तियों का हर कदम सफल होगा और सावित्री का हर कदम सफल होगा, यही कहा था ना तुमने? मैं ये पूजा नहीं होने दूंगी। पर क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा, और मैं ये पूजा नहीं करना चाहती। लीना, लीना, क्या हो गया ऐसे? क्या ढूंढ रही हो? समझ में आ रहा कौन सी जगह है ये? बाबूजी, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे। तुम जरा सावधान रहना। जी बाबूजी। सावित्री, तुमने गलती कर दी। मना किया था तुम्हें, कहा था कि इसी नगरी की होके रह जाओगी। मुझे कुछ करना होगा, अभी भी थोड़ा वक्त है, इसे रोका जा सकता है। राजकुमारी, यहां मेरे राज्य में क्या कर रही हो तुम? बताओ, क्या कर रही हो? ये आपका राज्य है?
मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। क्या क्या ढूंढने आई थी? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ बहुत जरूरी था, पर मुझे नहीं पता वो क्या था। आप एक काम करिए ना, आप भी ढूंढिए, वहां ढूंढिए, शायद मिल जाएगा। मुझे चाहिए वो, ढूंढिए ना जरा। मैं भी ढूंढती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं, यहां आने वाला अपना सब कुछ भूल जाता है। अपने दुख, अपनी तकलीफें याद रह जाती हैं तो सिर्फ खुशियां। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम भूल रही हो, इसका मतलब तुम इस नगरी की होने लगी हो। अब तुम भी यहां पत्थर की बन जाओगी। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, फिर तुम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। सच? मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस मायावी धरती के साथ कुछ मायावी करना होगा, अपना आकार, अपना रूप बदलना होगा। पहला मनुष्य देखा है जो मायावी नगरी को माया से ठगने चला है। पास मनी है तो सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते? जो आसान है, जिससे तुम सीधा तारा द्वार पहुंचोगे। नहीं चाहिए मुझे आसान रास्ता, मुझे दमयंती चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। मुझे वहीं जाना है जहां मेरी दमयंती गई है। जो प्रवेश मणि तुम्हारे पास है, उसे पाने के लिए अघोरी, पिशाच जैसी शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं, और तुम चावल के पीछे पड़े हो। परंतु मुझे कठिनाइयां पसंद हैं। अब मुझे ये बताओ, तीसरे द्वार पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है? तो ढूंढो किसी ऐसी शक्ति को जिसके पास प्रवेश मणि नहीं, चावल हो। तुम उसे अपनी मणि देकर चावल ले सकते हो। फिर जहां तुम्हारी दमयंती, वहां तुम। पहली बार तुमने सही बात की है। ओ काली शक्तियों, मैं काली शक्तियों का सम्राट राहुकाल आज तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास तारा द्वार में प्रवेश करने वाली ये प्रवेश मणि है, और ये प्रवेश मणि मैं उसी को दूंगा जो तारा द्वार के तीसरे द्वार में प्रवेश करने वाले चावल देगा। तो है कोई ऐसी शक्ति जो मुझे चावल देकर ये प्रवेश मणि लेना चाहे और बिना किसी कठिनाई के तारा द्वार में प्रवेश करना चाहे? है कोई ऐसी शक्ति?